हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दिस साइड प्रियंका जाखड़। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि इसी साल सितंबर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट एग्जाम यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जारी किया। और आप सबको ये भी पता होगा कि ये जो टेट एग्जाम है इसमें फैसला ये था कि सभी टीचर्स के लिए, स्पेशली हम यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स की बात करेंगे। वैसे तो देखिए ये जो डिसीजन था ये सभी टीचर्स के लिए था, वेदर यू आर ए गवर्नमेंट टीचर और ए प्राइवेट टीचर। बट मेनली हम बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, क्योंकि उनकी जो सर्विस है, आप में से काफ़ी ऐसे टीचर्स होंगी जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो काफ़ी सालों से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे होंगे जिनकी सर्विस अब कुछ थोड़े टाइम के लिए रिमेनिंग है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टेट एग्जाम सभी टीचर्स के लिए अनिवार्य किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर अगर चाहता है कि वो आगे भी इसी तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, तो उनके लिए कंपलसरी था कि सभी टीचर जो है वो टेट एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो इसी को लेकर देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट केस फाइल हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट केस है किस बारे, क्या मुद्दा है, किन्होंने ये केस फाइल किया है, और आने वाले टाइम में टेट एग्जाम की जो अनिवार्यता को लेकर जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, इन सब के ऊपर हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको टेट एग्जाम की अनिवार्यता को लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें अभी भी इस चीज़ को लेकर डाउट है कि टेट एग्जाम किन्हें तो देना है, किन्हें नहीं देना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी देखिए कुछ कंडीशंस इंप्लीमेंट की गई है कि अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हो देन यू नीड नॉट टू गिव टेट एग्जाम। तो इन सब पे आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जो नया जो कोर्ट केस फाइल हुआ है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि एक्चुअली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट एग्जाम को लेकर क्या तो फैसला जारी किया और इसका क्या इफेक्ट इस टाइम देखने को मिल रहा है। तो सितंबर 25 में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आता है कि सभी टीचर्स के लिए टेट एग्जाम क्वालिफाई करना अनिवार्य किया गया। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में इस टाइम ऑलरेडी टीच कर रहे हो और आप ऑलरेडी काफी सालों से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी आपके लिए टेट एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है, अगर आपने पहले टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो ऐसे में देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जिन्हें भी आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात जो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक रूमर्स की तरह फैली कि अगर आप जो टेट एग्जाम है क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको अपनी सर्विस को क्विट करना होगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर आप 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको अपनी सर्विस खुद से क्विट करनी होगी। अगर आप खुद से क्विट नहीं करते हो तो आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दी जाएगी। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्लियरली मेंशन किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आप में से काफी ऐसे टीचर्स भी होंगे जिनकी सर्विस बहुत कम बाकी है, या फिर कह सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर उनकी रिटायरमेंट है। तो सबसे बड़ी दिक्कत उन टीचर्स को ही कि हमारी सर्विस तो बस ऑलमोस्ट ओवर होने को है और अब हमें टेट एग्जाम के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको सेकंड कंडीशन भी समझने की जरूरत है। सेकंड कंडीशन है कि अगर आपकी सर्विस 5 ईयर्स या फिर लेस देन 5 ईयर्स है तो ये टेट एग्जाम क्वालिफाई करने की आपके ऊपर कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती है। बट यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। माना कि अगर आपकी सर्विस 5 ईयर्स से कम है या 5 ईयर्स है तो आपको टेट एग्जाम नहीं देना। बट इसी दौरान अगर इन्हीं 5 सालों के अंदर जो आपके लास्ट के 5 ईयर्स अभी रिमेनिंग है, अगर आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर प्रमोशन चाहिए तो ये टेट क्वालिफाई करने की जो कंडीशन है आप पे भी इंप्लीमेंट होती है। यानी कि प्रमोशन के लिए टेट एग्जाम बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है, और यहाँ पे आपके लिए कोई भी छूट नहीं है, चाहे आपकी सर्विस कितने सालों की हो चुकी हो या फिर कितने सालों की रिमेनिंग हो, सबके लिए टेट एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और इसी को लेकर देखिए
बहुत सी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे एक कट ऑफ डेट डिसाइड की गई है कि इस डेट से पहले अगर आपकी अपॉइंटमेंट हुई है तो आपको टेट एग्जाम नहीं देना, इसके बाद हुई है तो आपको टेट एग्जाम देना होगा। अलग अलग स्टेट्स ने काफी अलग अलग जो डेट्स है वो इसके लिए डिसाइड की है। तो इसी को लेकर भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी बना कि इस तरीके से अलग अलग डेट डिसाइड की जा रही है, स्पेशली वो टीचर्स जिनकी ऑलरेडी काफी सालों की सर्विस हो चुकी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। तो इसी को लेकर देखिए इस टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ। स्पेशली यहाँ पे मुद्दा बनाया गया आरटीई को कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बाद जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं और जो टीचर उससे पहले अपॉइंट हुए हैं उनमें से किन्हें तो टेट एग्जाम देना है, किन्हें नहीं देना है। क्योंकि ऐसी बहुत सी स्टेट्स है जहाँ पे आरटीई के इम्प्लीमेंट होने से पहले जो टीचर्स अपॉइंट हुए थे उनके लिए भी कंपलसरी किया गया है कि टेट एग्जाम लागू किया जाए। तो इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ है कि एटलीस्ट इस चीज को क्लियरिफाई किया जाए कि किस डेट के बाद अपॉइंट हुए टीचर्स को टेट एग्जाम देना है, किन्हें एग्जाम नहीं देना है। तो आप में से भी जो अभी वीडियो देख रहे हैं काफी ऐसे टीचर्स होंगे जो कि आरटीई से पहले अपनी सर्विस में है, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और काफी टीचर्स ऐसे होंगे जो बाद के हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि कट ऑफ डेट जो है वो डिसाइड की जाए। हम टेट एग्जाम को लागू करने की कट ऑफ डेट की बात करें तो अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए कुछ एक स्टेट्स है जहाँ पे कट ऑफ डेट लागू कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने जुलाई 2011 से, केरला ने अप्रैल 2011 से, मेघालय ने मई 2011 से, इसी तरीके से उत्तराखंड ने भी जुलाई 2011 से इसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये अभी तो देखिए 5 स्टेट्स ही है जिन्होंने कट ऑफ डेट जो है डिसाइड की है, और आगे आने वाले टाइम में आपको और भी स्टेट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी जो अपनी कट ऑफ डेट डिसाइड करेगी। और यहाँ पे ये चीज भी आपने नोटिस की होगी कि स्टेट्स ने अलग अलग डेट जो है डिसाइड की है, किसी ने अप्रैल में, किसी ने मई में, किसी ने जुलाई में। इसको लेकर भी काफी ज्यादा कह सकते हैं कि इशू इस टाइम देखने को मिल रहा है कि एक फिक्स डेट जो है वो डिसाइड की जाए ताकि पता लग सके कि किस डेट के बाद तो एग्जाम देना है, किसको नहीं देना है एग्जाम कंपलसरी। तो यहाँ पे देखिए अभी तो इस टाइम ये केस जो है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। तो देखिए टेट एग्जाम को लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो मैंने आपको बता दिया कि टेट एग्जाम सभी टीचर के लिए अनिवार्य किया गया है। अगर आप टेट एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आप सर्विस में रहोगे, अदरवाइज जो आपकी सर्विस जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो इसी को लेकर देखिए डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं जो डिफरेंट टाइप की बातें बोलते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है या फिर कहे तो उनका ये बोलना है कि अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो आ चुका है, सभी को टेट एग्जाम देना होगा, और अगर आप टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपकी जो सेवाएं है वो समाप्त कर दी जाएगी और अब इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका ये बोलना है कि कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होगा, ये बातें कुछ दिन चलेगी, उसके बाद सब मुद्दा शांत हो जाएगा, किसी को कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से आप पहले से सर्विस कर रहे हो वैसे सर्विस करते रहोगे, इसमें कोई बड़े इशू की बात नहीं है। तो इस तरीके से देखिए दो अलग अलग पक्ष है, दोनों के अलग अलग राय है। बट मेन बात देखिए जो अभी जो इस टाइम जो कोर्ट में जो केस जो फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कुछ राज्य सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को दोबारा से लेके गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसके ऊपर जो डिसीजन रहेगा वो कहीं ना कहीं आप सभी पे इफेक्ट डालेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ अपडेशन की जाती है, या फिर एज इट इज ही उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट केस है जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से फाइल हुआ है। और बाकी देखिए इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी वो अपडेट आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर की जाएगी, क्योंकि टीचर्स के साथ बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जा रही है। तो आपको अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इन फ्यूचर इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, इस टाइम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किया गया है इसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और आगे भी इन फ्यूचर क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, वो हर एक जानकारी, हर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर की जाएगी। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि क्या कुछ इस टाइम इस केस में अभी चल रहा है, किन्हें तो एग्जाम देना है, किन्हें नहीं देना है, आप एज इट इज सर्विस करोगे या फिर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो आप सभी जो भी टीचर्स है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
ताकि आप तक जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो टाइम से पहुंच सके। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी टीचर साथी है, जो अध्यापक साथी जो आपके हैं, उन तक ये जो वीडियो है जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो टाइम से पहुंच सके। साथ ही में एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो ग्रुप का जो लिंक है वो देखने को मिलेगा। सभी टीचर साथी ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। अब देखिए, आने वाले दिनों में जो भी इस केस के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहेगा, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आपकी जो सर्विस है उसका क्या होगा। आप कंटिन्यू सर्विस करोगे या फिर कुछ और देखने को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। बाकी आप सभी टीचर्स अपने जो विचार है वो जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस टाइम जो डिसीजन देखने को मिला है टेट एग्जाम को लेकर, और ये कंडीशन लगाई गई है कि आपकी अगर आप टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपकी सर्विस जो है, जो आपकी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। इन सब के ऊपर आपका क्या विचार है, क्या आपकी ओपिनियन है, वो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी रही बात कोर्ट केस की, तो जो भी इसके बारे में आगे फ्यूचर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बिल्कुल लेटेस्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की जाएगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने जो अध्यापक साथी है उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।